अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस युगी को तो आप जानते ही होंगे। ये अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। इसने शाहरुख खान को कहा कि आप ये काम बंद करें वरना आपको भी आम मुसलमान की तरह सड़कों पर भटकना होगा। तो आइए देखते हैं कि शाहरुख खान ने इसको क्या जवाब दिया है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जरा मुझे बताएंगे कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की। सबसे पहले अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं एंड आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं, लेकिन अगर टकराव होगा मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है तो खालिक का कानून ऊंचा है। खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ, लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है,
लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता? हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज़ प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना ही हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत
क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत, और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं।